हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना आप खाना खाना ज़रूरी समझते हैं। दोस्तों, बात है 12 दिसंबर 1935 की, जब जात पात तोड़क मंडल के सचिव माननीय संतराम ने बाबा साहब को पत्र लिखा और जात पात तोड़क मंडल के जो संस्थापक थे वो हिंदू ही थे। उन संस्थापकों ने बाबा साहब को उस मंडल की अध्यक्षता के लिए चुना गया और बाबा साहब ने जब उस मंडल की अध्यक्षता में जो भाषण बोलने थे वो भाषण एक इस तरीके से लिखे गए जो कि हिंदू रीति रिवाजों की और हिंदू व्यवस्था की, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जड़ें खोदने का काम उस भाषण में किया गया। उस भाषण के बारे में जब उन संस्थापकों को पता चला तो बाबा साहब की उन्होंने अध्यक्षता छीन ली, उस मंडल को ही उन्होंने निरस्त कर दिया। दोस्तों, बाबा साहब को बिना बताए हुए माननीय संतराम ने जो उनकी अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को चुना, उसके लिए संतराम ने बाबा साहब को लेटर लिखा था। उस लेटर में क्या कुछ बताया गया है वो आज आपको हम बता देते हैं। ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। अगर आप भारत के मूल निवासी हैं, SC ST OBC है, माइनॉरिटी हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, 5 दिसंबर के आपके पत्र के लिए, बाबा साहब के लिए जो संतराम ने पत्र लिखा था वो कहता है, मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 5 दिसंबर के आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपकी अनुमति के लिए बगैर ही, बाबा साहब से वो कहता है कि मैंने आपकी बिना अनुमति के ही उसे प्रेस को जारी कर दिया, यानी जो आपने भाषण लिखा था उसे मैंने प्रेस को जारी कर दिया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इसे प्रसारित करने में मैंने कोई नुकसान नहीं देखा। आप महान विचारक हैं और मेरी स्पष्ट धारणा है कि जाति की समस्या पर जितना महान गंभीर अध्ययन आपने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया होगा। आपके विचारों से मैं और मेरा मंडल हमेशा लाभान्वित हुए हैं। क्रांति में मैंने कई बार यह बात स्पष्ट की है कि आपके विचारों की अनुशंसा भी की है, मैंने बड़ाई भी की है। मैंने कई सभा सम्मेलनों में आपके विचारों पर व्याख्यान भी दिया है। मैं आपके नए फॉर्मूले धार्मिक मान्यताओं को नष्ट किए बगैर जाति को तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इन्हीं पर जाति व्यवस्था आधारित है कि व्याख्यान पढ़ने के लिए बहुत लालायित हूँ। कृपया जितनी जल्दी हो सके इसे विस्तार से समझाने का कष्ट करें ताकि इस विचार को हम प्रेस और मंच से मजबूती के साथ से प्रस्तुत कर सकें। अभी तक यह विचार मुझे पूरी तरह स्पष्ट ही नहीं हुआ है कि बाबा साहब आपने क्या लिखा है इस भाषण में। हमारी कार्यकारिणी जो समिति का आपके लिए जो आग्रह है कि आपने वार्षिक सम्मेलन के लिए आपको अध्यक्ष बनाया जाए, आपकी सुविधा के लिए हम सम्मेलन की तिथि बदल सकते हैं। पंजाब के स्वतंत्र मत वाले हरिजन आपसे मिलने और अपनी योजनाओं के बारे में विचार विमर्श के लिए बहुत इच्छुक हैं। इसलिए हम लोगों को अनुरोध कृपया कर स्वीकार कर लें और सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए लाहौर आएं, तो इससे दोहरे उद्देश्य की पूर्ति होगी। हम लोग जिनसे मतभेद हैं ऐसे हरिजन नेताओं को आमंत्रित करेंगे और आपको उनके बीच अपने विचारों को रखने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों, मंडल ने अपने सह सचिव माननीय इंद्र सिंह को क्रिसमस पर मुंबई में मिलने तथा समूची स्थिति पर विचार विमर्श कर हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए आपको तैयार करने के उद्देश्य से अधिकृत किया है। दोस्तों, जात पात तोड़क मंडल के बारे में मुझे यह बताया गया कि यह समाज सुधारवादी सवर्ण हिंदुओं का संगठन है। जब बाबा साहब को यह लेटर मिला तो उसमें ये बताया गया कि यह जो जात पात तोड़क मंडल की जो संस्था है, जो ये संस्था चलाते हैं, वो एक सुधारवादी सवर्ण हिंदुओं का संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं के दिमाग में से जाति प्रथा समाप्त करना है। सामान्यतः मैं ऐसे किसी भी आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं करता जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया जा रहा हो। समाज सुधार के प्रति उनका व्यवहार मुझसे इतना भिन्न और अलग होता है कि उनके साथ अपने को जोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। वास्तव में मैं विचारों की भिन्नता की वजह से मुझे उनका साथ काफ़ी असुविधाजनक लगता है। इसलिए मंडल की तरफ से जब पहली बार मुझसे संपर्क किया गया तो मैंने अध्यक्षता करने का उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मुझे वो बात पसंद नहीं आई। हालांकि मंडल ने मेरी अस्वीकृति को नहीं माना और निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मुझ पर दबाव डालने लगे।
अपने एक सदस्य को बम्बई भी भेजा उन्होंने। अंत में मैंने सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। वार्षिक सम्मेलन मंडल के मुख्यालय लाहौर तत्कालीन में, जो भी पंजाब में है, पाकिस्तान का एक प्रमुख नगर है, उसमें आयोजित होना था। यह सम्मेलन ईस्टर पर होना था, लेकिन बाद में मई 1936 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अब सम्मेलन रद्द कर दिया। पता नहीं कौन सा लफड़ा हुआ। सम्मेलन रद्द होने की सूचना मेरा अध्यक्षीय भाषण छपकर आ जाने के बाद काफ़ी बाद में आई। जब बाबा साहब ने अध्यक्ष पद के लिए जो भाषण लिखा था और कंप्लीट होने वाला था, तो जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता बाबा साहब की रद्द हो गई, क्योंकि वो सम्मेलन ही रद्द कर दिया। भाषण की जो कॉपियाँ थी वो मेरे पास थी। अध्यक्ष पद से संबोधन करने का अवसर न मिलने के कारण जनता जाति प्रथा से उत्पन्न प्रश्नों के बारे में मेरे विचार नहीं जान सकी। अगर बाबा साहब वहाँ पर जो भाषण दे तो काफ़ी कुछ जान जाती जो जनता थी वहाँ की, इसलिए जनता के बीच अपने विचार ले जाने तथा मेरे पास पड़ी छपी को प्रतियों को जनता में बांटने के लिए मैंने उनकी बेचने का निर्णय लिया। इस पुस्तक के सभी पृष्ठों में मेरे व्याख्यान विमर्श अंकित है। दोस्तों, जो ये किताब है जाति भेद का बीजनाश, यही एक भाषण वाली इस पुस्तक में बाबा साहब के वही भाषण है जो बाबा साहब जाति पात तोड़क मंडल के मंच से देने वाले थे। लोग यह जानने को बड़े उत्सुक भी होंगे कि सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर मेरी नियुक्ति रद्द क्यों हुई। शुरू में मेरे भाषण की छपाई पर विवाद तो हुआ। मेरी इच्छा थी कि भाषण की छपाई बम्बई में हो। मंडल चाहता था कि ये छपाई लाहौर में हो, क्योंकि वहीं सस्ती पड़ेगी। मंडल की बात मैंने नहीं मानी और भाषण बम्बई में ही छपाने के लिए मैंने जोर दिया। मेरी बात मानने के बजाय मुझे एक पत्र भेजा गया कि जिस पर मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर थे, जिसके अंश मैं यहाँ दे रहा हूँ। दोस्तों, बाबा साहब ने ये प्रतियाँ जो कॉपी थी इस भाषण की, वो लाहौर में छपवाने से इसलिए मना किया था कि हो सकता है वो इस भाषण में एडिट कर दें। बाबा साहब के लिए जो पत्र लिखा है वो दोबारा ये पत्र आया था, उसमें क्या लिखा था कि माननीय डॉक्टर जी, आपका दिनांक 24 का जो संतराम को पत्र लिखा, पत्र में हमने देखने को मिला है। इसे पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई है। कदाचित आप यहाँ की स्थितियों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। आप नहीं जानते, पंजाब के लगभग सभी हिंदू आपको इस राज्य में बुलाए जाने के खिलाफ हैं। जात पात तोड़क मंडल को इस समय तीखी आलोचना सुननी पड़ रही है और लगभग सभी ओर से इसकी निंदा भी हो रही है। मंडल के इस कदम के कारण भाई परमानंद एमएलए, पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकुलचंद नारंग, स्वास्थ्य स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री और राजा नरेंद्र नाथ एमएलसी, सभी नेताओं ने अपने को मंडल से अलग कर लिया है। इस सब के बावजूद जात पात तोड़क मंडल के संचालक, जिसमें माननीय संतराम प्रमुख हैं, सभी परिस्थितियों को पार करने को कटिबद्ध हैं, लेकिन आपको अध्यक्ष बनाए जाने का विचार नहीं छोड़ेंगे। मंडल बदनाम हुआ। इन परिस्थितियों में आपका यह दायित्व हो जाता है कि आप मंडल के साथ पूरा सहयोग करें। एक तरफ तो हिंदुओं द्वारा उनके लिए तमाम संकट और कठिनाइयाँ खड़ी की जा रही है, और ऐसे में दूसरी तरफ अगर आप भी उनकी मुसीबतें बढ़ाएंगे तो उनके लिए दुर्भाग्य का सबसे दुखद संयोग होगा। हमें आशा है कि आप इस मसले पर विचार करेंगे और हम सभी के भले के लिए पहल करेंगे। बाबा साहब के लिए जो ये पत्र आते हैं, बाबा साहब को जवाब देना पड़ता है, बाबा साहब के ऊपर दबाव बनाया जाता है उस अध्यक्ष पद के लिए। अंत में जात पात तोड़क मंडल जो सम्मेलन था उसको रद्द कर दिया जाता है। बाबा साहब ने उस वहाँ पर भाषण देने के लिए लिखा था, कॉपियाँ छपवाई थी, वो सारी की सारी उस भाषण देने वाले थे तो वो कैंसिल हो गया। आपके इस पत्र ने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है। बाबा साहब कहते हैं, मैं ये नहीं समझ सका कि भाषण की छपाई में महज कुछ रुपयों के लिए मंडल मुझसे नाराज़गी क्यों ले रहा है। दूसरे में यकीन नहीं कर सका कि सर गोकुलचंद नारंग जैसे व्यक्ति ने अध्यक्ष के रूप में मेरे चयन के विरोध में वास्तव में इस्तीफा दे दिया। गोकुलचंद नारंग बाबा साहब के खिलाफ थे कि वो बाबा साहब इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। उनको ये बात हजम नहीं हुई कि जात पात तोड़क मंडल के संस्थापक हिंदू हैं और वो बाबा साहब से नफरत भी करते थे। तो उनमें गोकुलचंद्र नारंग जैसे व्यक्ति बाबा साहब के खिलाफ थे, क्योंकि मुझे खुद सर गोकुलचंद नारंग का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है।
गोकुल चंद्र नारंग ये नहीं चाहते कि बाबा साहब इसकी अध्यक्षता करें। ये लेटर लिखा था बाबा साहब ने मांट गोमरी रोड, लाहौर, 7 फरवरी 1936 को। बाबा साहब के लिए फिर एक पत्र आता है और उसमें लिखा मिलता है कि प्रिय डॉक्टर साहब, मुझे जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने ईस्टर की छुट्टियों में लाहौर में होने वाले अगले वार्षिक समारोह का अध्यक्षता पद स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुझे अति प्रसन्नता होगी यदि आप लाहौर में मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। यानी शेष मिलने पर मिलते हैं। आपका शुभ चिंतक GC नारंग, गोकुल चंद्र नारंग। गोकुल चंद्र नारंग ने उस वहाँ से जब इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद के रूप में मेरे चयन के विरोध में वास्तव में इस्तीफा दे दिया था कि बाबा साहब को वहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो गोकुल चंद्र नारंग ने इस्तीफा दे दिया और बाबा साहब को ये लेटर लिखा था। बाबा साहब कहते हैं कि सच्चाई जो भी रही हो, मैं बदलाव के आगे झुका नहीं। बावजूद इसके मंडल को जब लगा कि मैं अपना भाषण बम्बई में छपने पर जोर दे रहा हूँ, तो मंडल ने एक तार भेजकर एक लेटर भेजा और मुझे सूचित किया कि इन मामलों में व्यक्तिगत बातचीत के लिए माननीय हर भगवान को बम्बई भेज रहे हैं। बाबा साहब के बाद उस हर भगवान को बम्बई भेजा गया। माननीय हर भगवान 9 अप्रैल 1936 को बम्बई आए और जब मैं बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं माननीय हर भगवान से मिला तो मैंने ये पाया कि इस विषय में उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। वास्तव में वह मेरे भाषण की छपाई के मामले में कि वह बम्बई में छपेगा या लाहौर में, इतने अनजान थे कि बातचीत के दौरान उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया। उनकी चिंता इस बात में ज़्यादा थी कि मेरे भाषण का आशय क्या है और मैंने क्या कुछ कहा है। तब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे भाषण को लाहौर में छापने के लिए मंडल का मेरे जो भाषण था उसको लाहौर में छापने के पीछे का मंडल का जो उद्देश्य पैसे की बचत न होकर यह जानना था कि उसमें मैंने लिखा क्या है। मैंने उन्हें एक कॉपी दे दी। भाषण के कुछ अंश पढ़कर वे खुश नहीं हुए। वे लाहौर लौट गए। लाहौर पहुंचकर उन्होंने एक लेटर और लिखा। दोस्तों, बाबा साहब के लिए उधर से लेटर आता है हर भगवान का। जब हर भगवान मुंबई आते हैं बाबा साहब से मिलने के लिए और मुंबई से मिलकर वापस वो लाहौर जाते हैं। बाबा साहब के कुछ कॉपी को लेटर को पढ़ते हैं, जो बाबा साहब ने भाषण लिखा था उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और उससे उनको वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो वापस लाहौर लौट जाते हैं 14 अप्रैल 1936 को। फिर वहाँ से वो लेटर लिखते हैं कि मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, बम्बई से 12 अप्रैल को लौटने के बाद मैं बीमार पड़ गया हूँ। ट्रेन में यात्रा के दौरान 5-6 रातें मैं लगातार सो नहीं पाया। यहाँ पहुँचने पर मुझे मालूम हुआ कि आप अमृतसर आए थे। मैं आपसे मिला होता अगर मैं चल फिर सकने लायक होता। मैंने आपका भाषण अनुवाद के लिए माननीय संत राम को दे दिया है और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया, लेकिन वह इस बात से आश्वस्त नहीं है कि 25 तारीख से पहले छपने के लिए वह अनुवाद कर पाएंगे। जो भी हो, इसे व्यापक प्रचार मिलेगा और हमें विश्वास है कि मेरा यह भाषण सोए हुए हिंदुओं को जगा देगा। भाषण के जिस अंश की ओर से मैंने आपका ध्यान बम्बई में आकर्षित किया था, उस पर मेरे कुछ मित्रों ने शंका व्यक्त की और वे लोग चाहते हैं कि सम्मेलन बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो जाए। इसलिए वे लोग सुझाव दे रहे हैं कि भाषण में से कुछ समय के लिए वेद शब्द हटा दिए जाए। मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। हालांकि मुझे ये विश्वास है कि आप भाषण के समापन पर यह स्पष्ट करना उचित समझेंगे कि भाषण में व्यक्त विचार आपके अपने हैं और उसकी कोई जिम्मेदारी मंडल पर नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कोई गलत नहीं सोचेंगे। हमें भाषण की 1000 प्रतियाँ उपलब्ध करा देंगे, जिसके लिए हम निश्चित तौर पर भुगतान करेंगे। इस आशय का एक टेलीग्राम मैंने आपको आज ही भेजा है। 100 रुपये का एक चेक भी इसके साथ अटैच कर दिया है, जिसकी प्राप्ति की मुझ सूचना कृपया अवश्य दीजिएगा और यथावकाश बिल भी भेज दीजिएगा। मैंने स्वागत समिति की एक बैठक बुलाई है और उसके निर्णय की जानकारी आपको तुरंत दूंगा। इस बीच अपने भाषण की तैयारी के लिए आपने जो अपार कष्ट लिया है तथा मेरे प्रति सहानुभूति दिखलाई है, उसके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। आपने हमें वास्तव में कृतज्ञता के भारी
कर्ज तले दबा दिया है। दोस्तों, बाबा साहब के लिए जो लेटर लिखा था हर भगवान ने, उसकी ये थोड़ी सी बातें थी। अब क्या कहते हैं आगे, कृपया भाषण की 2 प्रतियां प्रकाशित होते ही जितनी जल्दी संभव हो सके यात्री ट्रेन से भेज दें ताकि उन्हें प्रकाशन के लिए प्रेस को भेजा जा सके। इसमें हर भगवान ने ये लिखा था। आगे लिखते हैं कि मैंने अपने भाषण की पांडुलिपि मुद्रक को 1000 प्रतियां छापने के लिए दे दी हैं। बाबा साहब कहते हैं 8 दिन के बाद ही हर भगवान का एक अन्य पत्र मुझे प्राप्त हुआ। बाबा साहब को दोबारा से एक पत्र आता है। दोस्तों, ये दौर चलता रहा। पत्र आने का बाबा साहब उधर से लिखते हैं, उधर से हर भगवान लिखते हैं, कभी संतराम लिखते हैं। ये दौर काफ़ी लंबे साल चलता रहा और अंत में ये जो जात पात तोड़क मंडल था वो निरस्त कर दिया गया। फिर से एक हर भगवान का लेटर आता है बाबा साहब के लिए और वो कहते हैं कि हमें आपका टेलीग्राम पत्र मिला है, जिसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने अपना सम्मेलन फिर स्थगित कर दिया है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि यह बेहतर होता अगर सम्मेलन 25 और 26 तारीख को हो जाता 1936 में ही। तो क्योंकि पंजाब में मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, मई के मध्य में काफ़ी गर्मी हो जाती है और दिन के समय बैठना कोई सुखद और आरामदेह नहीं होता। हम लोग इस बात का भरसक प्रयास करेंगे कि अगर सम्मेलन मई के बीच में मध्य में होता है तो भी जहाँ तक संभव हो आरामदेह हो सके। हालांकि एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें हम लोग आपकी जानकारी में लाने के लिए विवश हैं। आपको याद होगा जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय पर आपकी घोषणा में के संदर्भ में अपने कुछ मित्रों के संदेहों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया, आपका ध्यान उतर ले जाना चाहा, तो आपने मुझसे कहा था कि यह बिंदु निसंदेह मंडल की सीमा से बाहर का है और इस सिलसिले में हम लोगों के मंच से कुछ भी कहने का आपका इरादा नहीं है। इसके साथ ही मुझे अपने भाषण की पांडुलिपि कॉपी देते समय आपने मुझे आश्वस्त किया था कि वही भाषण का मुख्य भाग है और इसके बाद आप केवल 2 या 3 समापन पैराग्राफ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके भाषण का जो दूसरा भाग मिलने पर हम लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह काफ़ी लंबा है और हम लोगों को भय है कि इसे बहुत कम लोग ही पढ़ पाएंगे। इसके अलावा अपने भाषण में कई बार यह कहा गया है कि आपने हिंदू समाज से अलग हो जाने का निश्चय कर लिया है और एक हिंदू के रूप में यह आपका अंतिम भाषण होगा। दोस्तों, जब संतराम हर भगवान का बाबा साहब को ये लेटर मिलता है तो काफ़ी लंबा लेटर होता है और आगे क्या कहते हैं कि आपके जो अनावश्यक रूप से वेदों और हिंदुओं की अन्य धार्मिक पुस्तकों की नैतिकता और अनेक औचित्य पर हमला है और हिंदू धर्म के सिर्फ तकनीकी पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला है, जिसका इस मामले से संबंधित समस्या से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा कुछ हिस्से प्रासंगिक और विषयांतर हो गए हैं। हमें खुशी होती अगर आप अपना भाषण उसी भाग तक सीमित रखते जितना आपने हमें दिया है, या अगर जोड़ना जरूरी होता भी तो वह वहीं तक सीमित होता जहां तक आपने ब्राह्मणवाद आदि पर लिखा है। अंतिम भाग, जिसमें हिंदू धर्म के पूर्ण उन्मूलन और हिंदू धर्म ग्रंथों की नैतिकता पर संदेह और हिंदू समाज से अलग होने का आपके इरादे की बात कही गई है, मेरी समझ से अलग है। मेरे समझ में तो ये आ ही नहीं रहा। इसलिए सम्मेलन के लिए जिम्मेदार लोगों की तरफ से मैं पूरी विनम्रता से आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी आपने विषयों पर बात की है उस भाषण में उस संबंधित अंश को निकाल दें तथा भाषण को वहीं समाप्त कर दें जहां तक आपने मुझे दिया था, अथवा ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ और अलग से जोड़ सकते हैं। भाषण को अनावश्यक रूप से उत्तेजक बनाना और खिल्ली उड़ाने जैसी बात करना हम लोग बुद्धिमानी नहीं समझते। हम में से अनेक लोग ऐसे हैं जो आपकी भावनाओं से सहानुभूति रखते हैं और चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में हिंदू धर्म को नया रूप देने के आपके साथ रहें। अगर आपने अपनी विचारधारा के लोगों को एक साथ करने का निश्चय किया होता तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि पंजाब से बड़ी संख्या में सुधारक लोग आपकी सेना में शामिल हो जाते। वास्तव में हम लोगों ने सोचा कि जाति प्रथा की बुराई ध्वस्त करने में दृढ़ लोगों को नेतृत्व देंगे,
खासकर जबकि आपने इस विषय का जो विस्तार से अध्ययन किया है और क्रांति लाकर हम लोगों के साथ हम लोगों के हाथ मजबूत करेंगे और इस महान प्रयास में अपने को केंद्र बनाएंगे। लेकिन जिस तरह की घोषणा आपने की है उसके दोहराए जाने से उसकी ताकत घट रही है और वह मजाक जैसा शब्द हो गया है। इन सभी परिस्थितियों के तहत मैं आपसे आग्रह करूंगा कि समूचे मामले पर विचार करें और यह कहकर अपने भाषण को प्रभावशाली बनाएं कि अगर हिंदू लोग सच्चे दिल से जाति प्रथा को ध्वस्त करना चाहते हैं तो आप इसका नेतृत्व कर सकते हैं। नेतृत्वकारी जो आपकी भूमिका है वो अदा करने में खुश होंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने सगे संबंधियों और धार्मिक मान्यताओं को छोड़ना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा कर सकें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस कार्य में आपको पंजाब से बहुत तेज़ी से सहयोग मिलेगा। अगर आप इस मौके पर हमारी मदद करेंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके हैं और काफ़ी दुविधा में हैं और हमें लौटती डाक से सूचित करें कि आप अपने भाषण को जैसा चाहा गया है संक्षिप्त करने को तैयार हो गए हैं। अगर आप अब भी अपने भाषण पूर्ववत यानी पहले की तरह ही छापने पर जोर देंगे तो हमें खेद है कि ऐसा संभव नहीं है। अगर हम लोगों के लिए उचित यही होगा कि सम्मेलन करने की बजाय इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दें। हालांकि ऐसा करने से पहले हम लोग जनता का विश्वास खोएंगे, क्योंकि बार बार स्थगन से हमारा विश्वास कम ही होगा। हम लोग यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि जाति व्यवस्था पर इतना विचार विमर्श युक्त लेख लिखकर आपने हम सभी के दिलों में एक छाप छोड़ दी है। आपका लेख अब तक सभी लेखों से काफ़ी विशिष्ट है और निश्चित ही भावी पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य निधि है। इसकी तैयारी में आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हम लोग आपके सदैव ऋणी रहेंगे। आपकी सदस्यता और शुभकामनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो पत्र था हर भगवान का वो बाबा साहब के लिए था। वो बाबा साहब से बार बार कहते हैं कि जो आपने भाषण में हिंदू के लिए, हिंदू धर्मों के लिए, हिंदू ग्रंथ के लिए और हिंदू वर्ण व्यवस्था के लिए जो आवाज़ उठाई है उसको आप अपने भाषण से काट दें। लेकिन बाबा साहब उसके लिए तैयार नहीं होते हैं और वो भी इस बात के लिए सहमत नहीं होते हैं। बाबा साहब की सदस्यता से, उस अध्यक्षता से दुखी होकर उस जात पात तोड़क मंडल को ही हमेशा के लिए निरस्त कर देते हैं। बाबा साहब ने इस लेटर का क्या जवाब दिया था, माननीय हर भगवान। ये जवाब बाबा साहब का 27 अप्रैल 1936 को दिया गया था। मुझे आपका 22 अप्रैल का जो पत्र मिला है, मुझे इससे दुख पहुंचा है कि आप अपने भाषण को यथावत छापने पर अगर मैं दबाव डालूंगा तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगी। जवाब में मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि मैं कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग पसंद नहीं करता। अगर मंडल ने मेरे भाषण को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप काटने छापने पर जोर डाला तो मैं भी सम्मेलन को रद्द किया जाना पसंद करूँगा। आपको मेरा निर्णय पसंद नहीं आएगा, लेकिन सम्मेलन की अध्यक्षता के सम्मान की रक्षा के लिए मैं उस स्वतंत्रता को छोड़ नहीं सकता जो हर अध्यक्ष को अपना भाषण तैयार करने के मामले में रखनी चाहिए। मंडल को खुश करने के लिए मैं अध्यक्ष के कर्तव्य को नहीं त्याग सकता जो हर अध्यक्ष का उस सम्मेलन के प्रति होता है जिसकी वह अध्यक्षता करता है और जिसमें अपनी बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिसे वह सही और उचित समझता है। यह बात सिद्धांतों की है और मैं महसूस करता हूँ कि हमें इस मामले में समझौते के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। स्वागत समिति द्वारा लिए गए निर्णय के औचित्य के संदर्भ में मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन जैसा कि आपने कुछ निश्चित कारण बताए हैं जिनसे दोषारोपण मेरे पर प्रतीत होता है, मैं उनका जवाब देने को बाध्य हूँ। पहले मैं इस धारणा को ख़त्म करना चाहूँगा कि भाषण के उस हिस्से में जो विचार व्यक्त किए गए हैं जिस पर समिति ने ऐतराज़ जताया है, मंडल के लिए कोई विस्मयकारी नहीं है, कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय संतराम इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके किसी पत्र के जवाब में मैंने उन्हें लिखा था कि जाति प्रथा तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतर्जातीय भोज या अंतर्जातीय विवाह शादियाँ नहीं,
बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं को समाप्त करना है जिस पर जाति आधारित है। माननीय संतराम ने अपने उत्तर में मुझे कहा था कि मेरी सोच नई है और मैं विस्तार से इस पर प्रकाश डालूं। उनकी इस सलाह पर मैंने यह तय किया कि उन्हें लिखे पत्र में एक वाक्य में मैंने जो कहा है उस पर अपने भाषण में मैं विस्तार से प्रकाश डालूं। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे नए हैं। माननीय संतराम के लिए तो किसी भी कीमत पर नए नहीं हैं, जो आपके मंडल के जीवंत चेतना और प्रमुख प्रकाश स्तंभ है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भाषण का यह हिस्सा मैंने केवल इसलिए नहीं लिखा है कि क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अपने तर्कों को पूरा करने के लिए मैंने ऐसा नितांत जरूर समझा। मैं यह पढ़कर हतप्रभु हूँ, मैं आश्चर्यजनक हूँ कि आपने भाषण के उस अंक को अप्रासंगिक और विषयांतर कहा है जिस पर आपकी समिति को ऐतराज़ है। मुझे आप यह कहने की इजाज़त देंगे कि मैं एक वकील हूँ और प्रसंग के नियमों तथा आपकी कमेटी के प्रत्येक सदस्य को अपनी तरह जानता हूँ। मैं यह बात जोर देकर कह सकता हूँ कि जिस हिस्से पर ऐतराज़ किया गया है वह न केवल सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, प्राकृतिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। भाषण के उसी भाग में मैंने जाति व्यवस्था को तोड़ने की तौर तरीके पर गहराई से प्रकाश डाला है। यह हो सकता है कि जाति समाप्त करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वह चौंकाने वाला और कष्टदायी हो। आपको यह कहने का अधिकार है कि मेरा निष्कर्ष गलत है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि जाति समस्या से संबंधित किसी भाषण में मुझे ये कहने की छूट नहीं है जाति कैसे समाप्त की जा सकती है। आपकी दूसरी आपत्ति भाषण की लंबाई को लेकर है। मैंने भाषण में इस आरोप के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ ऐसा कहा भी है, लेकिन वास्तव में इसके लिए कौन उत्तरदायी है? सच तो यह है कि आप इस मामले में काफ़ी विलंब से जुड़े, अन्यथा आपको यह मालूम हो गया होता कि आपकी खुद की सुविधा के लिए मैंने भाषण को शुरू में छोटा लिखने की योजना बनाई थी, क्योंकि मेरे पास न तो समय है और न ऊर्जा कि मैं विस्तृत शोध पत्र तैयार करूं। उस समय बाबा साहब डायबिटीज़ से लड़ रहे थे। मंडल ने ही इस विषय पर विस्तृत तरीके से प्रकाश डालने को कहा था। मंडल ने ही जाति प्रथा से संबंधित सवालों की एक सूची मेरे पास भेजी थी और आग्रह किया था कि उनके जवाब मैं भाषण के रूप में तैयार करूं, क्योंकि वे ऐसे सवाल थे जो मंडल और उसके विरोधियों के बीच अक्सर विवाद के रूप में उठाए जाते थे और जिनका संतोषजनक जवाब दे पाना मंडल के लिए कठिन होता था। इस प्रकार मंडल को इच्छाओं की पूर्ति के प्रयास में मेरा भाषण लंबा हो गया। जो कुछ मैंने कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भाषण लंबा होने के लिए मैं दोषी नहीं हूँ। मुझे यह उम्मीद नहीं कि आपका मंडल इस बात से इतना परेशान हो जाएगा, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म के विनाश के बारे में बातें कही है। मेरी समझ में वे केवल मूर्ख होते हैं जो शब्दों से डरते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में कोई गलत शंका न रहे, मैंने इस बात को स्पष्ट करने में काफ़ी मेहनत की है कि धर्म और धर्म के विनाश में मेरा क्या अभिप्राय है। मुझे यकीन है कि मेरा भाषण पढ़ने के बाद मेरे बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि धर्म और धर्म के विनाश का कौन सा अर्थ, मेरा क्या अभिप्राय है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया है। मेरा अनुमान है कि मंडल को मेरी व्याख्याओं पर नहीं बल्कि धर्म का विनाश आदि महज शब्दों से भय हुआ होगा। ऐसे लोगों के प्रति किसी के मन में आदर भाव होना संभव नहीं है, जो पहले तो समाज सुधारक बन जाते हैं और बाद में उस स्थिति की तार्किक परिणामों को देखने में से भी मना कर देते हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि मैंने अपना भाषण तैयार करने में किसी सीमा को कभी स्वीकार नहीं किया और मेरे तथा मंडल के बीच कभी इस विषय पर कोई विचार विमर्श भी नहीं हुआ कि भाषण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा यह मानता रहा हूँ कि इस विषय पर मेरे जो विचार हैं उन्हें अपने भाषण में व्यक्त करने में मैं स्वतंत्र हूँ। वास्तव में 9 अप्रैल को आपके बम्बई आने तक मंडल को यह पता ही नहीं था कि मैं किस तरह का भाषण तैयार कर रहा हूँ। जब आप मुंबई आए मैंने आपसे स्वयं कहा था कि दलित वर्गों द्वारा दलित धर्म बदलने के संदर्भ में अपने विचार रखने के लिए आपके मंच का इस्तेमाल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सोचता हूं कि मैंने अपना भाषण तैयार करते समय अपने वायदे को काफ़ी सावधानीपूर्वक निभाया है। अपने तरीके से कही गई मामूली बातों जैसे मुझे खेद है, मैं यहाँ नहीं होऊंगा,
आदि के अलावा मैंने इस विषय पर अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है। जब मैं आपको इस तरह के आकस्मिक और अप्रत्यक्ष तरीके के उल्लेखों को पर आपत्ति करते हुए पाता हूँ तो यह पूछने को मजबूर हो जाता हूँ कि क्या आप यह सोचते हैं कि आपके सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर लेने से दलित वर्गों की आस्था में परिवर्तन संबंधी अपने विचारों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हो जाऊँगा? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी तरफ से मुझे इस गलती के लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप में से किसी ने भी यह संकेत दे दिया होता कि अध्यक्ष चुनकर जो सम्मान मुझे दे रहे हैं उसके बदले में धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में मैं अपने विश्वास से मुझे पीछे हटना पड़ेगा, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि मैं आपके सम्मान से कहीं ज़्यादा अपने विचारों की चिंता करता हूँ। 14 अप्रैल के आपके पत्र के बाद आपका यह पत्र मुझे काफ़ी आश्चर्यजनक लगा। मुझे विश्वास है कि जो इन्हें पढ़ेगा वह वही सोचेगा जो मैं सोचता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्वागत समिति के रवैये में अचानक यह परिवर्तन क्यों आ गया। जब आपने 14 तारीख को पत्र लिखा था उस समय समिति के समक्ष रखे गए मसविदे प्रारूप या और अंतिम ड्राफ्ट जिस पर समिति का निर्णय आपके पत्र द्वारा मुझे बताया गया कि सारांश में कोई अंतर है ही नहीं। आप अंतिम ड्राफ्ट में एक भी नई बात नहीं पा सकते जो पहले मसविदे में न हो, जो कि पहले मसविदे में ना हो, प्रारूप में ना हो। विचार समान है, अंतर अगर है तो यह है कि अंतिम ड्राफ्ट में चीज़ों को विस्तार से कहा गया है। अगर भाषण में किसी बात पर आपत्ति थी तो आप अपने 14 तारीख के पत्र में कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत आपने मुझे 1000 प्रतियां छपवाने के लिए कह दिया और स्वतंत्रता भी दी कि मैं आपके मौखिक सुझावों को स्वीकार करूं या न करूं। उसके बाद मैंने 1000 प्रतियां छपवा भी ली, मेरे पास पड़ी है। 8 दिन बाद ही आपने लिखा कि भाषण पर आपको आपत्ति है और यदि इसमें संशोधन नहीं किया गया तो सम्मेलन रद्द कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भाषण में किसी फेरबदल को कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे पास में कोई गुंजाइश नहीं है, मैं फेरबदल नहीं करूँगा। मैंने आपको बम्बई में बताया था कि एक अर्ध विराम भी नहीं बदलूंगा। यह कि मैं अपने भाषण को सेंसर किए जाने की इजाज़त नहीं दूंगा कि आपको भाषण उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा जिस रूप में मैंने आपके पास भेजा है। मैंने आपको यह भी बताया कि भाषण में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसके लिए पूरी तरह से मैं उत्तरदायी हूँ और यदि सम्मेलन उसे पसंद नहीं करता तो प्रस्ताव पारित कर उसकी निंदा करता है तो भी मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अपने विचारों की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मैं मंडल छोड़ने को बहुत उत्सुक था। मेरा एक उद्देश्य था, यह भी था कि आपके सम्मेलन से एक करीबी सहयोगी के रूप में जुड़ना भी नहीं चाहता था। मैंने आपको सुझाव दिया था, मैंने आपको सलाह भी दी थी कि मेरा भाषण अध्यक्षीय भाषण के बजाय उद्घाटन भाषण के रूप में माना जाए और मंडल को अध्यक्ष पद के लिए किसी और व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए और प्रस्तावों को तैयार कर स्वीकार करना चाहिए। इस मामले में 14 तारीख को फैसला लेने के लिए आपकी कमेटी से उपयुक्त तो कोई अन्य नहीं हो सकता। कमेटी ऐसा कर पाने में विफल साबित हुई और इस बीच छपाई खर्च भी उठाना पड़ा, जो मुझे विश्वास है कि वैचारिक दृढ़ता से बचाया जा सकता था। मैं यकीनन महसूस करता हूं कि मेरे भाषण में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनका आपकी कमेटी के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे पास इस पर विश्वास करने के कारण मैं अमृतसर में हुए सिख प्रचार सम्मेलन में मेरी उपस्थिति कमेटी निर्णय के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। लेकिन 14 से 22 अप्रैल के मध्य कमेटी के रवैये में अचानक परिवर्तन आ गया। उसके बारे में कमेटी के अलावा संतोषजनक ढंग से कोई और नहीं बता सकता था। मुझे इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि आपसे अनुरोध करना चाहिए कि मेरी अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन को रद्द किए जाने के बारे में आप तुरंत घोषणा करें। अब तो सारा आकर्षण खत्म हो चुका है और अब अगर आपकी कमेटी मेरे भाषण को यथावत स्वीकार करती है तो मैं अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करूँगा, तो भी न मैं अध्यक्षता नहीं करूँगा। अपने भाषण की तैयारी में मुझे जो परिश्रम करना पड़ा और आपने उसकी जो प्रशंसा की है उसके लिए आपको धन्यवाद। इस श्रम से किसी और को लाभ भले ही न हुआ हो, मुझे अवश्य हुआ है। तकलीफ केवल इसी बात की है कि मुझे ऐसे समय कठिन परिश्रम करना पड़ा जबकि मेरा स्वास्थ्य इतना बोझ बर्दाश्त कर पाने के काबिल नहीं था।
आपका शुभचिंतक BR अम्बेडकर। दोस्तों, इस पत्र व्यवहार से उन कारणों की जानकारी मिल जाएगी जिनकी वजह से मंडल ने अध्यक्ष पद पर मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया था और पाठक भी यह तय कर सकेंगे कि दोष किसका है। मुझे यकीन है कि ऐसा पहला अवसर है जब स्वागत समिति ने केवल इसलिए अध्यक्ष पद की नियुक्ति रद्द की क्योंकि वह उसके विचारों से सहमत नहीं है। बात यही रही हो या नहीं, मेरे जीवन में तो निश्चित तौर पर यह पहला अवसर है जबकि मुझे सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बुलाया गया। मुझे अफसोस है कि इसका अंत शोकांतिका ट्रेजिडी हुआ, धोखा हुआ होगा जैसा हुआ है। मेरे साथ ट्रेजिडी हुई है, लेकिन सवर्ण हिंदुओं के सुधारवादी लोगों को उनके रूढ़िवादी सहयोगियों से अलग होने की इच्छा नहीं है। अतः अस्पृश्य वर्ग के स्वाभिमानी लोगों को सुधार करने के लिए बाध्य करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। राजगृह, दादर, बम्बई, 14-15 मई 1936, BR अम्बेडकर। दोस्तों, ये एक संपूर्ण विवाद था जो हर भगवान और संतराम और बाबा साहब के बीच हुआ था। ये लेटरों के माध्यम से हर भगवान बाबा साहब से मिलने मुंबई भी आते हैं और उनसे राजी हो जाते हैं उनके भाषण के लिए, लेकिन वह कुछ पंक्तियों को पढ़कर वो वापस लाहौर लौट जाते हैं और वहाँ से लेटर लिखते हैं बाबा साहब के लिए कि इन पंक्तियों को आप हटा दीजिए। जो कि बाबा साहब ने भाषण तैयार किया था, उसमें कुछ बातें जो सम्मेलन को रास नहीं आई थी, उन पंक्तियों को बाबा साहब को हटाने के लिए दबाव डाला गया। इसी वजह से बाबा साहब के विचार और भाषण उस सम्मेलन से मेल नहीं खाने की वजह से सम्मेलन को ही रद्द कर दिया, क्योंकि बाबा साहब को उस सम्मेलन में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था और अध्यक्ष पद के भाषण देने के लिए बाबा साहब वहाँ जाने वाले थे। तो जो भाषण में लिखी गई भाषा थी वो उस सम्मेलन को पसंद नहीं आई और बाबा साहब ने भी ये कहकर मना कर दिया कि मैं अब दोबारा से भी अगर ऐसा करेंगे तो मैं इस अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं करूँगा। तो दोस्तों, जो भाषण था उसके बारे में ये पूरा जो वातावरण थी, जो आदान प्रदान था बातों का, लेटरों का, वो मैंने आपको भलीभांति बताया है। और अगले वीडियो में मैं आपको बाबा साहब के जो भाषण है लाहौर में प्रस्तावित जात पात तोड़क मंडल के जो वार्षिक अधिवेशन होना था 1936 में, उसके लिए तैयार बाबा साहब का भाषण जो पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि स्वागत समिति ने यह कहकर सम्मेलन स्थगित कर दिया था कि भाषण में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो बाबा साहब के भाषण सम्मेलन को स्वीकार नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बाबा साहब के इन्हीं भाषणों के साथ। जो बाबा साहब का ये भाषण पढ़ा नहीं जा सका उस जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन में, उस भाषण के साथ आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सुरक्षित रहें।